A good education is a foundation for a better future. Hello everyone, this is Prabha Thanvi from Learn and Achieve. आज हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, नरेशन भी कहा जाता है. There are two ways by which we may report or narrate what a speaker said. हम अपनी बात को दो तरीके से कह सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट. जैसे हम डायरेक्ट वर्ड्स जो हैं वो इन्वर्टेड कोमास में आते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी के कहे हुए शब्दों को अपने तरीके से कहते हैं. तो इन इनडायरेक्ट स्पीच द स्पीकर एग्जैक्ट वर्ड्स आर गिवन. जॉन सेड आई एम ट्राइंग फॉर अ जॉब हेयर. जॉन सेड, ये इतना पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है. क्लियर. आई एम ट्राइंग फॉर अ जॉब हेयर, ये इन्वर्टेड कोमास में जो है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. इन इनडायरेक्ट स्पीच only the substance of what the speaker said is given and not the exact words. इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आते हैं, उसमें कुछ रूल्स होते हैं. टेंस कैसे चेंज होगा, प्रोनाउन कैसा चेंज होगा, वो हम सीखेंगे. जॉन सेड दैट ही वॉज ट्राइंग फॉर अ जॉब देयर. अब यहाँ पर देखिए, जॉन सेड कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तब कंजक्शन आई दैट. इसके भी रूल्स हैं जो हम आगे सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट कंजक्शन आया. फिर आई, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, इसके भी रूल्स हैं. यहाँ पर आई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जॉन, ही. टेंस चेंज हो रहा है, आई एम ट्राइंग फॉर अ जॉब हेयर मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हुआ पास्ट कंटिन्यूस में. ही वॉज ट्राइंग फॉर अ जॉब देयर. चेंजेस इन टेंस. अब यहाँ पर सीखेंगे कि टेंस कैसे चेंज होता है. इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस देन द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज्ड. माई सिस्टर सेज आई हैव नॉट मेट गीता फॉर एजेस. अब यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब में सेज मीन्स प्रेजेंट टेंस है, तो आगे रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा. कंजक्शन लगेगी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेंगे, प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन टेंस नहीं चेंज होगा. देखिए, जैसे माई सिस्टर सेज, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाया, दैट कंजक्शन आई. आई प्रोनाउन है, आई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी. अब यहाँ पर हैव नॉट मेट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट था तो शी के अकॉर्डिंग हमने हैज़ लगाया, लेकिन टेंस चेंज नहीं हुआ है. शी हैज़ नॉट मेट गीता फॉर एजेस. ही विल से आई राइट अ लेटर. ही विल से फ्यूचर टेंस है, आप इसमें भी चेंज नहीं होगी रिपोर्टेड स्पीच. कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दैट. आई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही राइट्स अ लेटर. क्लियर. अब इस टेबल की हेल्प से हम सीखेंगे कि सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे चेंज होती है. 3 पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, सेकंड पर्सन इज द लिसनर, थर्ड पर्सन whom we are talking about. आई नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी. पजेसिव माई, पजेसिव प्रोनाउन माइन. वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, पजेसिव आर, पजेसिव प्रोनाउन आर्स. सेकेंड पर्सन यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू है, पजेसिव एडजेक्टिव योर एंड पजेसिव प्रोनाउन योर्स. थर्ड पर्सन ही, ऑब्जेक्टिव में हिम में चेंज हो जाता है और पजेसिव एडजेक्टिव हिज, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज रहेगा. शी नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर, पजेसिव में भी हर और पजेसिव प्रोनाउन में हर्स. इसी तरह से इट सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव भी इट रहेगा, पजेसिव एडजेक्टिव इट्स, पजेसिव प्रोनाउन इट्स. नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव फॉर्म दे, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, पजेसिव एडजेक्टिव देयर, पजेसिव प्रोनाउन देयर्स. क्लियर. SON, इसे SON का फॉर्मूला कहा जाता है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिसन टू मी केयरफुली. S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, N मीन्स नो चेंज. फर्स्ट पर्सन
रिपोर्टिंग स्पीच का चेंज होगा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के। थर्ड पर्सन मीन्स ही शी इट, नो चेंज। ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। Second person of the reported speech is changed according to the object of reporting verb. Third person of the reported speech needs no change. Chart of changes in indirect speech with past tense. इस टेबल को ध्यान से समझेंगे कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस होगा सकारात्मक वाक्य, मीन्स नेचर ऑफ द सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट होगी तो रिपोर्टिंग जो वर्ब है सेड या टोल्ड, सेड टू लिखा होगा तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, कंजक्शन क्या आएगी दैट। इसी तरह से अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा मीन्स मार्क ऑफ इंटेरोगेशन एट द सेंटेंस बिगनिंग विद WH वर्ड्स हु, विच, वाई, वेयर, हाउ, हुज एट्सेट्रा, तो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आएगी आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, नो कनेक्टिव नीडेड। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं बिगनिंग विद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव एट्सेट्रा, जो सेंटेंसेस ऑक्सिलरी वर्ब से होंगे इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब से होंगे उनके साथ कंजक्शन लगेगी इफ़ या वेदर। क्लियर। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स ऑर्डर, कमांड, एडवाइस देने वाले जो सेंटेंस होंगे उनके साथ रिपोर्टिंग वर्ब में हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, फोरबेड। फोरबेड मीन्स मना करना, इनके साथ कंजक्शन होगी टू इन्फिनेटिव इज यूज्ड। ऑप्टेटिव सेंटेंस विश या ब्लेसिंग, जिसमें हम विश करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, उन सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में यूज़ करेंगे विश्ड और प्रेड, कंजक्शन होगी दैट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो सरप्राइज, जॉय, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, हमारी सडन फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करते हैं उनके साथ रिपोर्टिंग वर्ब आएगी एक्सक्लेम्ड और कंजक्शन होगी दैट। Chart showing changes in the tense of verbs. The tenses of verb in direct speech. Changed tense form in indirect speech. Tense कैसे change होता है? आपको इसके लिए टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप मेरे पहले वाले टेंस के वीडियोस भी देख सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या इंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस V2 मीन सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। डज, डू, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। हैज़, हैव प्लस V3। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाएगा हैड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। V2 मीन्स वर्ब पास्ट टेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा हैड प्लस V3। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैड प्लस नॉट प्लस V3, मतलब सिंपल पास्ट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। वॉज, वर प्लस V1 ING। पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING फॉर्म। विल, शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर टेंस, विल, शेल चेंज हो जाएगा विल वुड में, शेल शुड में। अब ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं तो V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा। मस्ट, वुड, शुड, और टू, डेयर, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एज इट इज़ ये हमेशा इसी में रहेंगे, इन सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हमने आज सीखा
कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में हम जब चेंज करेंगे स्पीच को तो क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हमें जानने होते हैं। तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड के लिए आप देखते रहिए लर्न एंड अचीव। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद लर्न एंड अचीव।